Hello everyone. So today we are going to discuss example 4.5 from the chapter Chemical Kinetics of class 12, and this is again a solved numerical problem, but we will see and understand that how it is to be done. Okay, so let us all start. The initial concentration of N2O5, that is nitrogen pentoxide, in the following first order reaction. So the order of the reaction is first, which will help us to decide the formula that we are going to use in solving this numerical. दिस इज़ बेसिकली अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है N2O5 वो टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस. So the initial concentration of N2O5 is 1.24 into 10 raised to the power -2 मोल पर लीटर. तो हमको ये दिया हुआ है कि जब ये रिएक्शन शुरू हुई है तो ये जो कंसंट्रेशन है ये N2O5 की है एट 318 केल्विन. नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स. तो यहाँ पर हमें टाइम दिया है कि 60 मिनट्स के बाद N2O5 की जो कंसंट्रेशन बच गई वो थी 0.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल पर लीटर. एंड वी ऑल कैन सी दैट जब रिएक्शन शुरू हुआ है तो N2O5 का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है 1.24 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल पर लीटर, और 60 मिनट्स के बाद वो कम हो गया है, और ऑब्वियसली रिएक्टेंट है तो वो कंज्यूम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज ही करेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन. So let us now see that how we can calculate the rate constant. So to calculate the rate constant, we all know that the order of the reaction जो हमको दिया है वो कितना है, it is a first order reaction, और हमें calculate करना है rate constant. अब रेट कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है तो हम इसे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेट नहीं दिया है रिएक्शन का. मतलब यहाँ पर रेट इंटीग्रेटेड फार्मूला का यूज़ होगा. अदरवाइज़ हम क्या इक्वेशन, अगर ये सिंपल हमें रेट दिया होता तो हम क्या लगाते, रेट इज़ इक्वल टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब N2O5 रेज टू द पावर 1 आ जाता, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर रेट नहीं दिया है, हमको यहाँ पर इनिशियल और 60 मिनट्स के बाद का कंसंट्रेशन दिया है, मतलब ये वाला इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं है. तो अगर ये वैलिड नहीं है तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, according to which k is equal to it is equal to 2.303 divided by final time minus initial time into log molar concentration of the reactant, that is initial, and divided by the molar concentration of the reactant, that is final. and final का मतलब है यहाँ पे जो भी आपको टाइम दिया है कि इतने टाइम पर रिएक्शन ख़त्म हो गया है, तो उस टाइम पर कितना रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन. ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये आ गया 2.303, राइट, इट इज़ 2.303. फाइनल टाइम हमें कितना दिया था कि कितने टाइम पर ये रिएक्शन ख़त्म हो गया है, 60 मिनट्स, माइनस इनिशियल हमको दिया नहीं तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, 0 मिनट होगा. ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जब हमने रिएक्शन को शुरू ही किया था तो उस वक्त कितना था, 1.24 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय, और जब रिएक्शन हमारा 60 मिनट्स पर आ गया तो कितना है, 0.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मोल पर लीटर. ठीक है, तो ये हमारा आ गया ना यहाँ पर, राइट. अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर जो है वो कैंसिल हो गया, 10 रेज टू द पावर -2 और 10 रेज टू द पावर -2 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया है. अब यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट चीज़. देखिए यहाँ पर हमें ये लगेगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे. लेकिन जब 0.20 है, इसमें ये जो ज़ीरो है इट इज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप इसे इग्नोर करेंगे, मतलब ये 0.20 नहीं है, ये क्या है, 0.2 है, तो ये तो हमने इग्नोर कर दिया अब यहाँ पर. और यहाँ से जब ये कट होगा तो ये 12.4 में चेंज हो जाएगा. जब आप इसे अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.2 लॉग और 2.303 डिवाइडेड बाय
60, ठीक है। तो हमको अब यहाँ पर log का वैल्यू निकालना है कि log का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये भी मैं अब आपको सिखाती हूँ। देखिए, log के वैल्यू के लिए जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है ये क्या है, 6.2, ठीक है। तो पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कितना डिजिट है। तो कितना डिजिट है, 6 है ना, मतलब एक ही डिजिट है, तो ये आ गया 1 माइनस, हम हमेशा उतने नंबर मतलब जितने भी डिजिट्स होंगे हम उसमें से हमेशा 1 माइनस करेंगे। तो ये जो माइनस है ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो ये नंबर है ये आप डिसाइड करेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने नंबर आपको दिए हैं। तो यहाँ पर 1 था ना, तो मतलब अब हमने 1 लगा दिया, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो जो भी आप log का वैल्यू निकालेंगे वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है। अब ये टोटल नंबर कितना है, 62, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि 62 का जब हम log निकालेंगे तो वो कैसे आएगा। तो ये हमारे सामने यहाँ पर log टेबल है। तो log टेबल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर लेट अस ऑल सी, तो 62 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर दिया था वो सिंपली क्या था, 62। मतलब 62 को आपने 0 पर देखना है। अब वो डेसिमल वगैरह का ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने डेसिमल को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब आपने 62 पर फोकस करना है और 62 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम उसे 0 में देखते हैं। तो 0 में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7924, ठीक है। तो हमने इसका वैल्यू भी निकाल दिया, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 7924, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.7924 और ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 60। ये आ गया ना यहाँ पर। अब देखिए 60 किस में है, मिनट में है, तो हमने यहाँ पर मिनट भी कर दिया, ओके। और ये तो यहाँ पर ब्रैकेट में था, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब आप अब 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7924 से और फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.03041, ठीक है। और ये जो मिनट है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। जैसे न्यूमरेटर में जाएगा तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। और वैसे भी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो के का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना। और जो हमारी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर थी, याद कीजिए n इज इक्वल टू 1। तो जो फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट आता है दैट इज ऑलवेज टाइम इनवर्स, ठीक है। तो टाइम जिसमें भी दिया होगा वो उसका इन्वर्स होगा। हमें इस क्वेश्चन में टाइम दिया था मिनट में, तो वो जो है अब मिनट इनवर्स हो जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर एग्जैक्टली द सेम दैट इज गिवन टू अस इन द बुक ऑल्सो, राइट। सो ये हमें बुक में भी यहाँ पर ऐसे ही दिया है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज 0.0304 minute inverse. So this is how we solve it. I hope you all have understood it nicely. Thank you everyone.